हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ट्रेडर नितिन जायसवाल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने अंदर ट्रेंड फॉलोइंग कैरेक्टर को कैसे डेवलप करें, ट्रेंड को कैसे पकड़ें, ट्रेंड में कैसे बने रहें, ट्रेंड होता क्या है और ट्रेंड में रह के कैसे लोग अच्छा पैसा बना लेते हैं और हम नहीं बना पा रहे हैं, हम भी कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ ट्रेंड में स्टॉप लॉस कितना रखें, पोजीशन साइजिंग क्या हो, उसकी भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि कैसे कुछ हमारे एंशिएंट टाइम में यानी कि लगभग 90th सेंचुरी में 20th सेंचुरी में कुछ ऐसे हमारे कौन थे, कुछ ऐसे हमारे ट्रेडर थे जिन्होंने $200 से $200 मिलियन बना दिए थे केवल और केवल ट्रेंड फॉलोइंग कैरेक्टर को डेवलप करके। तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आ जाता हूं इथेरियम के चार्ट पे, आपको बताऊंगा कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आ जाऊंगा इथेरियम के चार्ट पे। यहां से चार्ट को मैं बड़ा करता हूं। अब चार्ट को मैंने यहां से बड़ा कर लिया है। अब चार्ट पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आ जाना है डेली टाइम फ्रेम पे। मैं डेली टाइम फ्रेम पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे इनको सेलेक्ट किया। मुझको मार्केट कहां दिख रहा है, मार्केट मुझे लंबे समय से एक रेंज में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, एक रेंज में दिख रहा है लंबे समय से। तो ये तो थी डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर की बात। अब ये ध्यान से एक चीज देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे रेंज में तो दिख रहा है, लेकिन अगर मैं आज की कैंडल की बात करूं और प्रीवियस कैंडल की बात करूं तो प्रीवियस कैंडल काफी ज्यादा ग्रीन बनाया है, ऊपर की तरफ गया है। तो और नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया है, 9 और 15 ईएमए से रिजेक्शन लेके, हालांकि रेड कैंडल ही है पर उसने 9 और 15 ईएमए से रिजेक्शन ले लिया है। तो अगर 9 और 15 ईएमए से उसने रिजेक्शन लिया है तो हमको थोड़ा सा यहाँ से क्या मिलता है, हिंट मिलता है कि मार्केट अब धीरे धीरे पुल बैक की स्थिति में दिख रहा है। ठीक है ना, क्योंकि लंबे समय से मार्केट कहां पे था, 915 ईएमए के पास ही था। देखिए उससे नीचे ट्रेड कर रहा था या फिर उसके ऊपर ही, उस पे ही ट्रेड कर रहा था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने क्या किया है, कल के डेली टाइम फ्रेम पे उसने 9 और 15 ईएमए से रिजेक्शन ले लिया है। तो अब हमको मार्केट लग रहा है कि धीरे धीरे ऊपर जा सकता है। और आज जो ओपन हुआ है वो क्या हुआ है, प्रीवियस डे के लो पे ओपन हुआ है। तो अभी भी मार्केट इंडिसीजन टाइप का है, पर हम इसको और बेहतर समझने के लिए हम टाइम फ्रेम को फिर कहां पे आएंगे, और डेली टाइम फ्रेम के बाद हम आएंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब जैसे हमने डेली टाइम फ्रेम से 4 आवर पे शिफ्ट किया, आप देखिएगा 4 आवर पे इंफॉर्मेशन थोड़ा और क्लियर होगा। अब देखिए जैसे मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्लिक किया, मैं इसको बड़ा कर देता हूं। ठीक है ना, मैं यहां से इसको बड़ा कर देता हूं। ठीक है, मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं एक स्ट्रक्चर देख पा रहा हूं मार्केट के अंदर। मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से आप देखिए। ये था 4 आवर का टाइम फ्रेम। आप देखिए, अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं, लगभग यहां से यहां तक की बात करूं, तो आप ध्यान से देखिएगा, मुझे एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कौन सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, मैं आपको बना के दिखाता हूं। चलिए, मैंने एक ट्रेंड लाइन सेलेक्ट किया। मैं यहां से क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और मैं इसको यहां तक लेकर आऊंगा। आप देखिएगा ध्यान से। ठीक है, यहां पे ये वाला लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। साथ ही साथ मैं एक और लाइन ड्रॉ करूंगा, उसके बेस में मैंने यहां से एक लाइन कहां ड्रॉ किया, उसके बेस में मैंने इसको यहां पे ड्रॉ कर लिया। ठीक, मैं यहां से इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। चलिए, अब यहां पे ध्यान से देखिए, आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा। मैं यहां से एनोटेशन कर देता हूं सारी चीजों को। अब देखिए, मार्केट आपको कहां से कहां दिख रहा होगा, मार्केट पहले यहां से नीचे आया, बेस को टच किया, फिर ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, सस्टेन ब्रेकआउट नहीं किया था। कौन सा ब्रेकआउट रहा, फेक ब्रेकआउट रहा। फिर उसके बाद नीचे आया, फिर उसी पॉइंट को टच किया, फिर उसके बाद ऊपर गया, लगभग उस पॉइंट के पास गया, फिर नीचे चला आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे चला आया, फिर ऊपर गया, फिर ब्रेकआउट करने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे फिर सेलर स्ट्रांग हो गए, फिर प्राइस को अब नीचे लेकर आ रहे हैं। अब इस चीज को देखिए, मार्केट के अंदर हमको क्या देखने को मिल रहा है, एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, अगर मार्केट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है अप साइड की तरफ या फिर डाउन साइड की तरफ, हम बोलते हैं
मार्केट कौन सा है? ट्रेंडिंग मार्केट है। कौन सा मार्केट है? ट्रेंडिंग मार्केट है। हमको मार्केट के अंदर क्या देखने को मिल रहा है? हमको मार्केट के अंदर ट्रेंड देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो क्या सर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ही एनालिसिस करके ट्रेड लेने? देखिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 4 आवर पे आप ना लीजिए, आप 1 आवर पे आइए या फिर 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे आइए। तो पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है कि जितना आप टाइम फ्रेम में नीचे आएंगे उतना ज्यादा इनडिसीजन आपके मार्केट के अंदर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? थोड़ा सा डिसीजन लेने में दिक्कत होती है। अभी अगर मुझे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे डिसीजन लेना हो तो यहाँ पे क्या डिसीजन लूंगा? यहाँ पे मैं डिसीजन लूंगा शॉर्ट साइड का, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट जब कितनी बार, एक बार दो तीन चार पांच, लगभग एक पॉइंट को 5 बार टच किया है तो इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। तो मुझे ज्यादातर बायस है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट साइड का ले लूंगा ट्रेड। और एसएल कहां का रखूंगा? एसएल में इस लाइन के ऊपर का रखूंगा। तो सर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे तो ठीक है, क्या सेम चीज आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी बता सकते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे? हाँ, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी मैं समझा देता हूं चीजों को। चलिए मैं यहां से एनोटेशन को कट करता हूं, मैं यहां से इसको बैक करता हूं। चलिए अब मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा और छोटा करता हूं 1 आवर पे। अब देखिएगा 1 आवर पे क्रिस्टल क्लियर आपको होगा। अब देखिए मैं इसको यहां से बड़ा कर लेता हूं। चलिए अब ध्यान से देखिएगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं थोड़ा सा और इसको कॉन्ट्रैक्ट करता हूं। चलिए अब देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और क्रिस्टल क्लियर है। मार्केट कहां से कहां गया? ध्यान से देखिएगा, मैं यहां से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ही दिखा देता हूं जिससे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले मार्केट यहां पे आया, नीचे की तरफ आया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया। देखिए मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर मार्केट कहां गया? ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया लगभग सेम बेस पे, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया। यहां पे ब्रेकआउट करने का कोशिश किया, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया, सेलर स्ट्रांग थे, मार्केट को नीचे लेकर चले आए। अब देखिए मार्केट को फिर नीचे लेकर जा रहे हैं, कुछ देर तक यहाँ रेंजिंग करेगा, उसके बाद फिर जाके नीचे ही गिरने वाला है। ज्यादातर बायस ऐसा है कि नीचे गिरेगा, क्योंकि एक ही पॉइंट को इसने कितनी बार टैप किया है? 1 2 3 4 4 बार एक पॉइंट को टैप किया है। कहां पे? जब ऊपर की तरफ 4 बार एक पॉइंट को टैप करता है तो क्या बन जाता है? वो रेजिस्टेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? रेजिस्टेंस बन जाता है। और जब नीचे किसी पॉइंट को बार बार टैप करता है, तो हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा सपोर्ट बन जाता है। सर रेजिस्टेंस सपोर्ट को थोड़ा और अच्छे से बता दीजिए। तो ठीक है बता देते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा लेवल जहां पे प्राइस बार बार जाके टप्पा खा के नीचे चला आ रहा है, ठीक है ना? यानी कि कुछ उसको रोक रहा है, ऊपर से कुछ रोक रहा है। तो यहाँ पे क्या स्ट्रांग? यहाँ पे सेलर स्ट्रांग पर जा रहे हैं, बायर्स के ऊपर मार्केट को नीचे लेकर चले आ रहे हैं। दूसरी चीज क्या है? नीचे इस पॉइंट पे कौन स्ट्रांग है? बायर्स स्ट्रांग है। जैसे सेलर इस पॉइंट पे लेकर आ रहे हैं और नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, सेलर्स उठा के ऊपर कर दे रहे हैं। आया समझ में? सॉरी, बायर्स उठा के ऊपर कर दे रहे हैं। तो ऐसे केस में एक हमको ट्रेंड देखने को मिल रहा है। देखिए अब यहां पे क्या है, अब आप ध्यान से देखिएगा। इसके केस में ए क्या है? हाई है। ए क्या है? हायर हाई है। ए क्या है? हायर हाई है। इसके रिस्पेक्ट में ए वाला हायर हाई, इसके रिस्पेक्ट में ए वाला हायर हाई है। और ये क्या है? ये क्या है? ए लो है। ये क्या है? ए हायर लो है। और ये क्या है? ए भी हायर लो है। यानी कि ए जो लो है, इसके रिस्पेक्ट में ए वाला लो हाई है, इसके रिस्पेक्ट में ए वाला लो ए भी हाई है। तो जब मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, कौन सा? सॉरी, जब मार्केट आपको हाई, ये क्या है? लो, ये क्या है? लोअर हाई, और ये क्या है? ये भी क्या है? लोअर हाई। जब मार्केट आपको ऐसे स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, कौन सा? हायर हाई और लोअर हाई, ऐसे स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, तो कौन सा मार्केट होता है? अप ट्रेंड मार्केट होता है। अप ट्रेंड मार्केट होता है। सर अप ट्रेंड मार्केट में पैसा कैसे बनता है? तो देखिए दो चीजें आप कर सकते हैं, या तो आप यहां पे परचेज कर सकते हैं,
यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, यहाँ पे बाई कर सकते हैं, यहाँ पे बाई कर सकते हैं और यहाँ पे बाई कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे जब प्राइस यहाँ पे आए तो आप सेल सॉर्ट कर सकते हैं, सेल सॉर्ट कर सकते हैं, सेल सॉर्ट कर सकते हैं, सेल सॉर्ट कर सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, आप यहाँ पे परचेज किए, आप स्विंग ट्रेडर, आप यहाँ पे परचेज किए, आप लंबे समय तक होल्ड करते हैं तो यहीं पे परचेज किए। स्टॉप लॉस आप कहाँ का लगाएंगे, इसके जस्ट नीचे का लगाएंगे, इस लाइन के जस्ट नीचे का लगाएंगे, जितना आपका कैपेबिलिटी हो, जितना आप हो सकते हैं पोजीशन साइजिंग के हिसाब से आप उतने का ऐसा नीचे लगा देंगे। बस हम मार्केट को चलने देंगे। अब मार्केट देख रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में देखिए यहाँ पे हाई, फिर इसके रिस्पेक्ट में ये वाला यहाँ तक गया, फिर इसके रिस्पेक्ट में यहाँ तक गया। तो लगभग आपको अगर यहाँ से मैं दिखाऊं तो यहाँ तक का आपको इतना पॉइंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप, मैं यहाँ से सारी चीजों को कट कर देता हूँ, लेकिन अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप बहुत ज्यादा होल्ड नहीं करते हैं, 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा होल्ड नहीं करते हैं, आप 1 घंटे में, आधे घंटे में, 2 घंटे में ही निकल आते हैं मार्केट से, तो ऐसे केस में क्या बेटर रहेगा। सबसे पहले तो पोजीशन साइजिंग सेलेक्ट कीजिए कि सर कितना हम ले, पोजीशन साइजिंग कितना है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको किस पे आ जाना है। सबसे पहले मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूं। सबसे पहले आ जाइए आप प्राइस रेंज पे, प्राइस रेंज पे आ जाइए। अब प्राइस रेंज पे जब आप आ गए हैं तो ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहीं पे अभी तक मार्केट है, आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, क्योंकि कई बार पीछे भी ऐसा कर चुका है मार्केट। तो आपको अगर यहाँ पे सेल सॉर्ट करना है तो सबसे पहले प्राइस रेंज को यहाँ से उठाइए ऊपर की तरफ, और इस जो लास्ट प्रीवियस हाई था उसको, उसका कैलकुलेट कर लीजिए 1.75%। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ से इजी हो गया, अब यहाँ से इजी हो गया। अगर मान लीजिए इथेरियम का एक लॉट 25x के लीवरेज पे हमको कितने का मिल रहा है, मान लीजिए एक लॉट, लेट्स एग्जांपल, मैंने अभी भी नहीं देखा है, 20.8 यूएसडी का आपको मिल रहा है, ठीक है ना। और 1.75% का प्राइस रेंज, जहां पे आप क्या लगा सकते हैं, एसएल लगाएंगे। अगर यहां से आप सेल सॉर्ट करेंगे तो कैलकुलेट करना काफी इजी हो जाएगा कि मैं कितना एसएल इसमें गवा सकता हूं, ठीक है ना। तो एसएल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मान लीजिए मैं एक लॉट के लिए मैं सेलेक्ट करता हूं कि एक लॉट मैंने ईटीएच का लिया है, इथेरियम का लिया है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एसएल इज इक्वल टू हो जाएगा, मार्जिन कितना यूज हुआ है 0.8, और एक लॉट के लिए 0.8, 2 लॉट के लिए अगर मान लीजिए 0.8 इंटू 1 कर दीजिए, एक लॉट के लिए इंटू परसेंटेज कितना है 1.75 इंटू 25 लीवरेज जो हमने ले रखा है डिवाइडेड बाई 100। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, 25 4 जा, यहाँ पे हो जाएगा 0.2 और 1.75 इंटू 0.2, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 35, आएगा 0.35। यानी कि अगर एक लॉट हम यहाँ पे इथेरियम का लेते हैं 25x के लीवरेज पे, तो हमारा ऐसा इसमें कितना जाएगा 0.35। कहोगे सर 0.35 तो बहुत कम है, मैं तो $35 तक का रिस्क ले सकता हूं। तो ठीक है, आप अगर $35 तक का रिस्क ले सकते हैं तो अपने पोजीशन साइजिंग को कितना कर देंगे, एक लॉट से कितना ले लीजिए, 10 लॉट एटीएच ले लीजिए। सर मैं तो 350 यूएसडी का रिस्क ले सकता हूं, उस पे इतना प्रॉफिट मेरा होता है, मैं 350 का रिस्क लेने के लिए क्या हूं, तैयार हूं, क्योंकि मेरे पास कैपिटल ज्यादा है, मैं मेरे कैपिटल का 1% 350 यूएसडी है। तो ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे कितने लॉट ले लीजिए, 100 लॉट ले लीजिए ईटीएच का। आया समझ में। अगर आप 0.35 लॉस कर सकते हैं, एक लॉट लीजिए। आप 35 यूएसडी लॉस कर सकते हैं तो 10 लॉट लीजिए। आप 350 यूएसडी क्या कर सकते हैं, अगर 350 यूएसडी का लॉस झेल सकते हैं तो आप 100 लॉट ईटीएच लीजिए, और उसके अनुरूप आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट अगर आपका 1x होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट आपका इस केस में 10x होगा, इस केस में क्या होगा 100x होगा। आया समझ में। तो प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना दिखा देता हूँ। यहां से मान लीजिए सेल सॉर्ट है, मार्केट नीचे तक आया, मैं यहां से कट कर देता हूं। सिंपल तरीके से आपको प्राइस रेंज पे आना है। मैंने प्राइस रेंज पे क्लिक किया एक बार, अब देखिए मैं यहां से सबसे पहले इसको कट कर देता हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एसएल कैलकुलेट कर लिया। अब मैं प्राइस रेंज कैलकुलेट करूंगा टारगेट प्राइस के लिए।
अगर मैं टारगेट नीचे तक का रखता हूं, यहीं पे मैंने शॉर्ट किया जस्ट इस वाली कैंडल पे, ठीक है। अब मैं यहां से इसको सेलेक्ट करता हूं नीचे की तरफ, देखिए यहां पे मुझे कितने परसेंट का मार्जिन देखने को मिला, लगभग 10% मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। तो सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे भी। सर अगर एक लॉट मैंने ईटीएस लिया था शुरू में और उसी पे मुझे टारगेट कैलकुलेट करना है, तो हो जाएगा टारगेट प्राइस इज इक्वल टू, सबसे पहले कितने मार्जिन आपका क्या यूज हुआ है, तो एक ही लॉट लिया है तो 0.8 इंटू परसेंटेज कितना है, लगभग सर 10% है, और लीवरेज है हमारा 25, तो परसेंटेज को हटाएंगे डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, सिंपल सा कैलकुलेशन। 25 एक नम 25, 25 चौका 100, 4 एक नम 4, 1 2 और 10 दूना 20, यानी कि 2 यूएसडी। सर अगर एक लॉट हम ले रहे हैं ईटीएच का जिसपे एसएल हम 0.35 यूएसडी का रखते तो हमको प्रॉफिट होता 2 यूएसडी। 10 लॉट लेते हैं तो कितना हमको प्रॉफिट होता, 20 यूएसडी का प्रॉफिट होता, और 100 लॉट लेते हैं उसका, सॉरी एक लॉट लेते हैं तो 2 यूएसडी का प्रॉफिट हो रहा है, 10 लॉट लेते हैं तो 20 यूएसडी का प्रॉफिट हो रहा है, आया समझ में। और अगर हम उसका कितना लॉट लेते हैं, ईटीएच का 100 लॉट लेते हैं तो हमको प्रॉफिट कितने का होता, 200 यूएसडी का प्रॉफिट हमको होता। तो ऐसे आप इन सारी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक कब कैलकुलेट करना है, ट्रेड लेने के बाद ना, नहीं, ट्रेड लेने से पहले ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट कर लेना है अपने दिमाग में कैलकुलेटर पे, उसके बाद ही ट्रेड में एंट्री बनाना है। क्योंकि ट्रेंड फॉलोइंग कैरेक्टर उन्हीं के अंदर डेवलप हो सकता है जो क्या करते हैं, रिस्क को पहले कैलकुलेट कर लीजिए, रिस्क को पहले कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद ट्रेड लीजिए। पहले डिसाइड कर लीजिए कि मेरा इसमें पोजीशन साइजिंग कितना क्या होगा। पोजीशन साइजिंग कैसे पता चलेगा, पहले एसएल कैलकुलेट कर लीजिए, एसएल कैलकुलेट कर लीजिए, अपना रिस्क देख लीजिए कि मैं इसमें कितना रिस्क ले सकता हूं, उसके जाके पोजीशन लीजिए। अगर मान लीजिए मुझे मेरा मैक्सिमम है कि मैं $35 यूएसडी का रिस्क ले सकता हूं, उससे ज्यादा मैं रिस्क नहीं ले सकता हूं। क्या मैं 100 लॉट ईटीएच के लिए जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा 100 लॉट ईटीएच के लिए, मैं जाऊंगा केवल 10 लॉट ईटीएच के लिए। सर मेरा तो $2-3 से ज्यादा रिस्क मैं नहीं ले सकता, तो मैं किसके लिए जाऊंगा, 10 लॉट से कम के लिए जाऊंगा। एक लॉट के लिए मेरा कितना है, एक लॉट के लिए है 0.35, तो 10 लॉट के लिए हो जाएगा 3.5, और सॉरी हाँ, एक लॉट के लिए अगर मेरा कितना है ईटीएच में कितना जा रहा है 0.35, तो 10 लॉट के लिए मेरा जाएगा 3.5, 100 लॉट के लिए मेरा कितना जाएगा 35 यूएसडी। अब देखिए 35 यूएसडी पे आप 200 यूएसडी का प्रॉफिट कर सकते हैं, आया समझ में। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव किया तब, अगर यहाँ पे जितने ने शॉर्ट किया होगा, अगर उन्होंने 35 यूएसडी का उन्होंने ऐसा लगाया होगा, तो उनको यहाँ से यहाँ तक का टारगेट कहा कितना तक का मिल गया होगा, लगभग और लगभग 100 लॉट ईटीएच के लिए उनको 200 यूएसडी का प्रॉफिट बड़े आराम से हो गया होगा। तो आप यहाँ से इन चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, और ट्रेंड में अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर इसी ट्रेंड में आपको क्या करना है, आपको मान लीजिए बाई करना है, तो आप सिमिलरली यहाँ पे बाई कर सकते हैं, और ऐसा आप यहाँ से जस्ट इस कैंडल के नीचे का लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे बाई करेंगे, फिर देखिए अगर जिन्होंने यहाँ पे बाई किया होगा मार्केट फिर वहां ऊपर तक गया है, फिर यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया होगा इस लाइन के ऊपर उन्होंने अपना ऐसा रखा होगा, फिर यहाँ से देखिए मार्केट नीचे तक गया, सिमिलर तरीका। तो यहाँ पे बाई सेल देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये मार्केट एक ट्रेंड में मूव कर रहा है, अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, आया समझ में। मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। कहोगे सर ये तो रेंजिंग मार्केट है, नहीं, रेंजिंग मार्केट क्या होता है, जब ऐसे लाइन बनता है, ऐसे इस लाइन में हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर, तो रेंजिंग मार्केट तो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, ये लाइन कैसा है, ये लाइन सीधा नहीं है, ये लाइन 180 डिग्री का नहीं है, ये लाइन इंक्रीजिंग लाइन है। यहाँ से देखिए ये लाइन कैसा इंक्रीजिंग है, मार्केट एक स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है लेकिन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में ए वाला हाई है, इसके रिस्पेक्ट में ए वाला हाई है, इसके रिस्पेक्ट में जो ए बनेगा ए वाला भी हाई बनेगा, आया समझ में। तो ऐसे हम इस मार्केट को समझ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रेंड फॉलोइंग कैरेक्टर अपने अंदर डेवलप कीजिए। इन द केस अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा, ट्रेंड को कैसे फॉलो करते हैं, कैसे ट्रेंड को पकड़ते हैं, ट्रेंड में कैसे बने रहना है, कैसे ट्रेंड के अंदर फियर नहीं जनरेट होने देना है, कैसे ग्रीड नहीं जनरेट होने देना है, इन सारी चीजों को हमने अच्छे से इस वीडियो में बात किया है। साथ ही साथ आपको पोजीशन साइजिंग क्या रखना है, एसएल कैसे कैलकुलेट करना है, उसके बारे में हमने बात किया है। इन द केस अगर आपको किसी भी टॉपिक को फिर से समझना हो, कुछ भी ऐसा रह गया होगा जो मैं नहीं वीडियो में कवर कर पाया होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आप
जो भी आपका डाउट होगा आप उसमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप कर देंगे। तो होपफुली आपको ट्रेंड फॉलोइंग कैरेक्टर समझ में आएगा, कैसे ट्रेंड को फॉलो करना है, कैसे पोजीशन साइजिंग को कैलकुलेट करना है, एसआर को कैसे कैलकुलेट करना है, ट्रेंड में कैसे बने रहना है। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा। और ऐसी और भी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।